अजमाल जी भी मन में खुशी, चेहरे पर भी खुशी, सारी प्रजा में खुशी थी। ये देखकर अजमाल जी भी अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य में कैसी बारिश हुई है, क्या हुई है देखने लिए सुबह सुबह में चल दिए और वापस लौट रहे थे। उसी वक्त किसान ने जो मुहूर्त निकाला था बुआई का, उस मुहूर्त के हिसाब से किसान भी अपने घरों से निकलकर खेतों की ओर जा रहे थे और अजमाल जी खेतों की ओर से आ रहे थे। जैसे ही अजमाल जी को आते हुए देखा किसानों ने अपने बैलगाड़ियां, हल वगैरह वहीं रोक दिए और वापस मुड़ने लगे। ये बात अजमाल जी को कुछ समझ में नहीं आई कि अच्छा समय है, बुआई के लिए निकले हैं, हल वगैरह साथ में है, बैल है साथ में है, फिर ये वापस क्यों मुड़ रहे हैं? राजा सब किसानों के पास पहुंचकर आवाज लगाकर कहते हैं, किसानों रुक जाओ। सब किसान रुक जाते हैं। तो राजा पूछते हैं अजमाल जी, इतना अच्छा मौसम है, इतनी बारिश अच्छी हुई है, बुआई का समय है और आप लोग वापस क्यों घरों की ओर जा रहे हैं? सबके चेहरे उतरे हुए थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता किसान। तो अजमाल जी क्रोधित हो गए। एक बूढ़े किसान को पूछा, बाबू साहब आप तो सही सही बताओ। तो बाबू साहब ने कहा, अगर आप जीवदान देते हो तो मैं आपको सही बात बताता हूं। अभय दिया राजा ने किसान बूढ़े बाबा को और कहा, बताओ। तो बूढ़े किसान ने बताया, अजमाल जी इसके दो कारण हैं। एक तो बोले किसान जो साल में एक बार बुआई करता है, वो मुहूर्त देखता है, अच्छा समय देखता है और बुआई करने जाता है। उस समय अगर अपशगुन हो जाए तो एक साल जो बोएगा वो तो पाएगा नहीं, इसलिए अपशगुन हुआ है। तो बोले किस बात का अपशगुन हुआ? पहली बात तो बोले आपको दाढ़ी पीछे नहीं है। जिस इंसान को देखो उस जमाने में भी दाढ़ी मूंछों को कितना महत्व था। दाढ़ी मूंछे रखना सुगुण माना जाता था, इसलिए बाबा के फोटो में देखो, बाबा को पूरी दाढ़ी बताइए। राजस्थान में सुगुण माना जाता था। और दूसरी बात बोले आप निपुत्रिक हो, आपको संतान नहीं है। ये दोनों कारण आपके होने से कारण हमें आपके सुगुण अच्छे नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमने बुआई करना नहीं चाहते और वापस घर की ओर लौट रहे हैं। ये बात सुनकर अजमाल जी को बड़ा दुख हुआ, चेहरा उतर गया, जो क्रोध आया था वो शांत हो गया और घोड़े की लगाम हाथ में पकड़े, घोड़े पे नहीं बैठते हुए अपने घोड़े को साथ में लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ने लगे और चलते चलते सोचने लगे, मैं इस प्रजा को इतना मानता हूं, दिलो जान से इनकी सेवा करता हूं, अपने संतान की तरह रखता हूं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे को संतान नहीं है। आज इन लोगों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं निपुत्रिक हूं। यह बात सोचकर बड़ा दुख हुआ। घर पे आने के बाद रानी मैना दे
अपने पति को देखती है इस हालत में, चेहरा उतरे हुआ, तो पूछती है क्या बात है, किस कारण कमल समान चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या दुख आन पड़ा, क्या ऐसा संकट आ गया। तो अजमल जी रानी को समझाते हैं, हे रानी, दुनिया हमारा मुंह देखना नहीं चाहती, हमारे सुगुण अच्छे नहीं है, हम निपुत्रिक हैं, इसका बड़ा दुख होता है। नारी ये शक्ति है, जब इंसान कमजोर होता है, लाचार होता है, तो हर नारी उसको एक शक्ति प्रदान करती है, एक सहारा देती है, एक बल देती है। इसी प्रकार मेणादे ने अजमल जी को सहारा देकर कहा, आप ही तो फालतू में सोच रहे हो, आप एक काम करो, आज तक आप द्वारकाधीश के यहां गए, हर बार तुमने भैरव राक्षस के बारे में कहा, इस बार अपने पुत्र के लिए भी कहो। अब आपको एहसास हो गया कि पुत्र नहीं है, तो इस बार जाकर आप द्वारकाधीश के अर्जी लगाओ, वो आपकी मनोकामना जरूर अवश्य पूरी करेंगे। यह बात सुनकर अजमल जी को विश्वास हुआ, क्योंकि आकाशवाणी भी हुई थी कि आपके इष्ट देवता ही आपका तारणहार बन सकते हैं और आपके राज्य को संवार सकते हैं। इस कारण ज्यादा भरोसा और हो गया, और गांव में दौड़ी दी गई, जिस किसी को भी चलना है द्वारकाधीश की यात्रा के लिए, साथ में चले। इस प्रकार जिन जिन को चलना था वो द्वारकाधीश के साथ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। अजमल जी अपने घोड़े ऊंट हाथी साथ में लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े। कोसों दूर की यात्रा थी, दर कोस दर मंजिल मुकाम करते हुए, भजन करते हुए द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए। जब वो समय आया, द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए, सुबह 5 बजे ही द्वारकाधीश के अवतार, अपने द्वारकाधीश के मंदिर के पट खुले, वैसे ही अजमल जी मंदिर में प्रवेश किया, द्वारकाधीश का अभिषेक किया, पूजन पाठ किया, प्रसादी चढ़ाई, सब कुछ किया, और फिर द्वारकाधीश को अपनी अर्जी सुनाने लगे। कहा कि भैरव राक्षस किस प्रकार से तकलीफ दे रहा है। यह अर्जी सुनाते सुनाते और द्वारकाधीश की मूर्ति वो कहां से बोलेगी। अजमल जी को लगा कि आकाशवाणी जो हुई थी उसके मुताबिक द्वारकाधीश ने बोलना ही चाहिए, नहीं बोले तो संताप होता है। क्रोध आ गया। जो माता मेणादे ने, रानी मेणादे ने जो लड्डू दिए थे कसार के, वो भोग के लिए पड़े थे, और यहां तक झगड़ा बढ़ गया कि वो लड्डू हाथ में लेकर, कसार का लड्डू हाथ में लेकर अजमल जी ने मूर्ति के ऊपर दे मारा। ये सारा सीन जो पंडित जी थे वहां देखा, अरे कहा राजन, पंडित जी जानते थे कि अजमल जी पोखरणगढ़ के राजा है। पंडित जी ने कहा कि आज तक तो ऐसा व्यवहार आपने कभी किया नहीं द्वारकाधीश के साथ, आज किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, क्या हो गया आपको। तो पंडित से कहा, पंडित तू बीच में मत बोल,
आज तो मैं इसका हाल हवाल पूछ के ही रहूंगा। ये जब तक मेरे से बात नहीं करेगा तब तक मैं इसे ऐसे ही पत्थरों से मारते रहूंगा। पंडित जी को लगा कि अजमाल जी को पागलपन का दौरा आ गया। पंडित जी ने कहा, आपको अगर द्वारकाधीश से मिलना ही है, उनसे बातें करना है, तो समंदर में गर्मी बहुत पड़ रही है, समंदर के अंदर ठंडी ठंडी लहरें वहां चल रही है, वहां शेषनाग पे सोए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, आप अगर मिलना चाहते हो तो वहां चले जाओ। ठीक है, कुछ बात समझ में आई। पंडित जी वहां से निकले और अजमाल जी को साथ में लेकर कहा कि ये जो खाड़ी है समंदर की, इसमें पहले पीपोजी नाम के जो दर्जी थे, द्वारकाधीश के बड़े भगत थे, उन्हें भी यहां इस खाड़ी में ही भगवान ने दर्शन दिए, तो आपको भी वहीं मिलेंगे। आप भी छलांग लगाओ, समंदर में आपको मिलेंगे। अजमाल जी को विश्वास था पंडित के ऊपर भी, और उसने बताया भी था पीपो जी को मिले थे करके, ये इतिहास भी है पीपो जी का एक। तो इस बात की खबर अजमाल जी को भी थी कि पीपो जी को मिले थे। ये विश्वास मन में रखकर अजमाल जी ने समंदर में छलांग लगा दी। अजमाल जी छलांग लगाने के बाद आवाज आती रही, आओ अजमल, आओ अजमल। समंदर के छेक नीचे जाने के बाद सामने जय विजय दिखाई दिए और उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो, कहां से आ रहे हो, किससे मिलना चाहते हैं? अजमाल जी ने अपना सारा परिचय दिया और कहा कि मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं, उन्हें संदेशा दो। जय विजय जाकर द्वारकाधीश को संदेशा देते। द्वारकाधीश कहते हैं कि उन्हें बड़े सम्मान के साथ मेरे सामने हाजिर करो, मेरा बड़ा प्यारा भगत है। जय विजय जाकर अजमाल जी को बड़े स्वागत के साथ द्वारकाधीश के सामने लाकर खड़ा करते हैं। द्वारकाधीश से अजमाल जी वंदन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। जब तक उनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि उनके चेहरे की ओर देखे, किसी में भी आज तक इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान के तेज को, रूप को निहार सके। उनका ख्याल इतना नहीं था, उनके चरणों की तरह भी ख्याल था। भगवान ने पूछा, क्यों आए हो? बोले, हे द्वारकाधीश, तू अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, फिर भी पूछ रहा है। भगवान ने कहा, देखो, जो भी समस्या है वो कहोगे तो मिलेगी, उसका हल होगा, या तो फिर जैसे आए वैसे लौट जाओ। जो मांगना चाहते हो मांगो, बिगर मांगे कुछ नहीं मिलेगा। हर समस्या का हल मैं कर सकता हूं, लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं उस समस्या का हल नहीं कर सकता। तो कहा, प्रभु आपको पता है, फिर वापस वही बात, मुझे पता नहीं, आप बताओ क्या बात। प्रभु, भैरव राक्षस ने राज्य में जो आतंक मचा रखा है, उसके कारण मैं बहुत दुखी हूं, मेरी प्रजा दुखी है, और दूसरा कारण है मैं निपुत्रिक हूं, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, आपके दोनों समस्या का हल हो सकता है। जैसे ही
अजमाल जी ने ऊपर नजर उठाकर देखा तो भगवान के माथे ऊपर पट्टी बंधी हुई थी और मन में शंका आ गई, अरे दूसरों का दुखड़ा हरने वाला ये है, खुद के माथे पर पट्टी बांध के रखी है, तो ये कहां से दुख हारेगा और क्या समस्या का हल करेगा। भगवान ने सोचा कि इसके मन में खटास आ गई, ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है। तो कहा प्रभु ने, अरे भोले भगत, ये जो पट्टी बंधी है ये तेरे कारण ही बंधी है। जो अभी अभी तूने द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर लड्डू दे मारा था, उसी लड्डू की चोट की वजह से जख्म हो गई है, इसलिए पाटी बांधी है। तो बोले प्रभु मैंने तो मूर्ति को मारा था, तो मूर्ति में भी तो प्राण है, मैं घट घट में बसा हूं, हर जगह जब मैं हूं तो मुझे तो लगेगी। यह सोचकर विचार अजमाल जी के मन में आया कि मैंने जो किया वो गलत किया, आज प्रभु के माथे पर पट्टी बंधी है मेरे कारण। उसने क्षमा याचना की अजमाल जी ने, प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु की स्तुति की। तब प्रभु प्रसन्न होकर कहा, जा तुझे पुत्र होगा, वरदान दे दिया। देते देते क्या मुंह से क्या शब्द निकला इसकी ओर ध्यान दो। प्रभु बोल तो देते हैं और बाद में खुद ही अटक जाते हैं। बोलते टाइम उन्होंने कह दिया कि जा तुझे बड़ा बीरमदेव होगा, बड़ा बीरमदेव होगा पुत्र। इस बात को अजमाल जी ने पकड़ लिया। प्रभु ने तो कहा कि बड़ा बीरमदेव होगा, और प्रभु का रूप देखकर लगा कि प्रभु या मेरे घर आए बेटा बनकर तो बहुत अच्छा होगा। फिर प्रभु से कहा कि आपने अभी अभी कहा कि आपको बड़ा बीरमदेव होगा, तो इसका मतलब छोटा भी होने वाला है। प्रभु ने कहा, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। तो बोले क्या, जब बड़ा बीरमदेव होगा तो छोटे को आपको आना पड़ेगा, आपको रूप, आपका रूप जैसा दिख रहा है वैसा रूपवान गुणवान ऐसा मेरा बेटा हो, आपके जैसा ही। तो प्रभु ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं खुद, तो प्रभु आपको आना होगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है मैं भी आऊंगा। तो बोले इसकी निशानी क्या, आप आओगे, कुछ तो प्रूफ होना कि आप आओगे, मैं कैसे मान लूं, और आप आए हो ये कैसे जान लूं। तो प्रभु ने कहा था कि भाद्रवा सुद बीज के दिन जब चंद्रमा करेगा प्रकाश, उस वक्त मैं तुम्हारे घर पालने में विराजमान हो जाऊंगा, और आपके घर पर कुमकुम की पगलियां दिखाई देगी, और जितने भी बर्तन में पानी भरा होगा वो सारा दूध हो जाएगा। तब समझ लेना कि मेरा अवतार हो चुका है। ये बात कही और प्रभु ने अपनी माया से कहा कि अजमाल जी को अपने महल, उनके राज्य में, उनके महल में पहुंचा दो। अजमाल जी से कहा गया कि आप विश्राम करें, उसके पश्चात आप अपना मार्ग तय करें। अजमाल जी जैसे विश्राम करने गए, प्रभु की माया ने उन्हें वैसी स्थिति में उनके महल में पलंग पर सुला दिया। जैसे विश्राम करके प्रभु अजमाल जी उठे, देखते हैं तो अपना राजमहल है। दासी आकर देखती है, दासी घबरा जाती है। क्यों घबराती है कि अजमाल जी को दाढ़ी मूछें निकल आई थी।
कितना समय हो गया था हनुमान जी को जाने को। इसका एक प्रमाण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इंसान इस दुनिया से चल बसता है तो उसे स्मशान भूमि ले जाया जाता है। हर एक की अपनी अपनी पद्धति, कोई दफनाते भी है, कोई स्मशान भूमि ले जाके अग्नि संस्कार भी करते। तो जब वहां लेके जाया करते हैं तो 3 दिन तक वो आत्मा उस स्मशान भूमि के इर्द गिर्द घूमती है। और तीसरा जब अपन करके आते हैं, अस्थियां जमा कर अस्थियों का विसर्जन नदी में करते हैं, कहीं अच्छी जगह करते हैं, तालाब में करते हैं, कहीं समंदर में करते हैं, जहां जिसकी इच्छा होती है वहां किया जाता है। तो 3 दिन के बाद 13 दिन तक वो आत्मा अपने मकान के इर्द गिर्द घूमती है। 13 दिन खत्म होने के बाद अपना कार्य खत्म करते अपन अपने अपने पूजा पाठ में, अपने व्यापार में लग जाता है इंसान। सारा दुख भूल जाता है, कुछ घटना हुई थी वो भूल जाता है। लेकिन वो आत्मा 40 दिन तक उस गांव के पास आसपास मंडराती है, घर छोड़ देती है, अब गांव के इर्द गिर्द मंडराती है। 40 दिन के बाद उसका मार्ग तय होता है, जहां हिसाब किताब होता है, स्वर्ग कहो नरक कहो जो भी है, वहां जाने के लिए वो आत्मा तैयार होती है। वहां पहुंचते पहुंचते 11.5 महीने लग जाते हैं। इसलिए ये प्रथा चली आ रही है कि 11.5 महीने की बरसी की जाती है। अपन हिंदू समाज में 11.5 महीने की बरसी करते हैं। जब तक 11.5 महीने, जब तक वो आत्मा चलती है तो 11.5 महीने तक ही उसका और अपने परिवार का संबंध जुड़ा रहता है। वो अपने परिवार की ओर देखते रहती है कि अपना परिवार अपने से आज अपन निकलने के बाद अपने लिए कितना रो रहा है, कितना बिलख रहा है, कितना याद कर रहा है अपने को, अपने साथ साथ क्या व्यवहार किया इन्होंने और आगे क्या करने वाला है, अपने लिए कुछ दान धर्म करेगा या नहीं करेगा। ये सारा खेल वो आत्मा देखते रहती है परिवार की तरफ। कौन अपना था, कौन पराया था, किसने अपने को दुख दर्द दिया, किसने अपने को अपनाया, ये सारा खेल देख रही थी वो आत्मा, देखती है। और 11.5 महीने के बाद उसका और अपना संबंध कुछ भी नहीं रहता। कभी जन्मों जन्मांतर का भी संबंध नहीं होता है। वो चाहे मां थी या चाहे बाप था, चाहे बेटा था, चाहे बहन थी, चाहे भाई था, कोई संबंध नहीं रहता। सिर्फ अपना संबंध है 11.5 महीने तक। 11.5 महीने के बाद वो आत्मा अलग है, अपन अलग है। इस प्रकार प्रभु मिलने के लिए भी अजमान जी को 11.5 महीने लगे थे। इतनी सहजता से नहीं मिले प्रभु। अगर सहजता से मिल जाए तो हर कोई समंदर में छलांग लगा दे, लेकिन जब तक उसकी पुकार नहीं होती है, उसका आदेश नहीं होता है, तो वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए 11.5 महीने के लिए जो टाइम था, उस पीरियड में उनकी दाढ़ी बढ़ना और मूछे बढ़ना संभव है, बाल बढ़ना संभव है। तो दासी घबरा गई। दासी भागते हुए जाकर कहा कि कोई भैरव राक्षस का चमत्कार दिखाई दे रहा है। रानी साहब, आपके महल में कोई तो भी साधु महात्मा जैसा वेश परिधान किया हुआ आकर सो रहा है पलंग पर। रानी साहब भागते हुए गई, देखा और देखकर हंसने लगी। कहा, ये तो मेरे दीनानाथ ही है, मेरे प्रभु है, मेरे पति है। उसको भरोसा था, रानी को भरोसा था कि ये आएंगे, जरूर आएंगे और अच्छा समाचार ही लाएंगे।
फिर अजमल जी ने सारा वृत्तांत रानी को समझाया और सुनाया। इस प्रकार रानी ने सब बातें सुनने के बाद अपने अपने कार्य में लग गए। 9 मास बीते और रानी को एक पुत्र हुआ। वो दिन था बसंत पंचमी, माघ शुद्ध पंचमी, बसंत पंचमी। उस दिन बीरमदेव का जन्म हुआ। बहुत खुशियां मनाई गई। राज्य में हाथी के ऊपर मिठाइयां बांटी गई, मिश्री बांटी गई। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, संगीतमय कार्यक्रम मनाए गए। ये सारा प्रजा में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ आई कि राजा के यहां पुत्र हुआ इतने सालों के बाद। अजमल जी की उम्र थी उस टाइम 65 साल। ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। हर इतिहासकार ने अपने अपनी मर्जी से अपने अपने हिसाब से उम्र का वहां लिखा किया है। मेरे हिसाब से भी लगभग 65 साल की उम्र रही हो, क्योंकि उन्होंने कभी अपेक्षा की नहीं थी कि पुत्र हो। बीरमदेव जी का जन्म हुआ। उसके बाद माघ शुद्धि, हमें भादवा शुद्धि दूज का दिन आया। और समंदर में लहरियां जोर जोर से लहराने लगी, धरती का कंपन होने लगा। तो प्रभु को याद आया, अरे अपने को आज अवतार लेकर जाना है, धरती पर जाना है। ये जैसे ही प्रभु को लगा तो प्रभु ने अपनी लीला दिखाने हेतु अवतार लेना है। इस हिसाब से लक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी को, सबको बुलाकर कहा कि मेरी लीला रचने हेतु मैं धरती पर जा रहा हूं। समय समय पर आपको सबको भी वहां आना है। जो समय मैं बताऊंगा उस समय रुक्मणी को भी कहा तुम्हें आना है। शेषनाग तो जा चुके थे बीरमदेव के अवतार में। गरुड़ जी से भी कहा, हे गरुड़ देवता, मैं जब तुम्हारा आह्वान करूंगा तब आपको मेरी सेवा में आपको आना है। ये सारी बातें सुन रही थी राधा रानी। राधा रानी ने आकर कहा, प्रभु आपने सबको निमंत्रण दिया है, मुझे नहीं कहा। मैं भी धरती पर आना चाहती हूं, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप भी आना, आपकी लीला दिखाना। आपको भी समय पर मैं बुला लूंगा। इस प्रकार भादवा सुद दूज के दिन चंद्रमा कर रहा है प्रकाश। बीरमदेव जी अपने पालने में सो रहे थे। वहां आकर रामदेव जी विराजमान हो गए बीरमदेव जी के पास में। बोलो अजमल घर अवतार की जय। जैसे आए तो माहौल जैसा सुना सुना लग रहा था। तो द्वारकाधीश ने बड़ा सा चिमटा लिया और बीरमदेव जी को पकड़ लिया। जैसे ही चिमटा लिया वैसे बीरमदेव जी रोने लगे। चारों तरफ से दासियां भागकर आने लगे और एक ऐसी खुशबू, चंदन के समान खुशबू सारे महल में, सारे राज्यों में
जो झाड़ पेड़ पौधे जो थे उनमें भी बाहर आ गई थी, सब हरे भरे दिखने लग गए थे, पशु पक्षी चिल्ला रहे थे, इतना इतना शोर मचा रहे थे कि जैसे कोई आया है, कोई घटना हुई है। चारों ओर आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां जैसे। तो ऐसे ही मेणा दे भागती हुए आई और देखा पल्ले में, तो पल्ले में 2 बालक। विचार करने लगी कि ये भैरव राक्षस का काम तो नहीं, क्यों माया जाल था। अजमान जी ने जब भी सुनाई थी कथा, उसके बाद माया ने अपने पटल बंद कर दिए थे। प्रभु आने वाले हैं ये कर नहीं बताया था, भूल गई वो माया, मेणा दे भूल गई। सिर्फ याद था तो अजमान जी को, फिर बुलाया गया अजमान जी को कि भाई ये 2 बालक कैसे। तो अजमान जी ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि आज तो मेरे प्रभु वचनों के बंधे हुए आए मेरे घर। बावड़ी ये वही प्रभु है जिन्होंने रामदेव के रूप में अवतार लिया है। फिर जयकारा होने लगा, मिठाइयां बांटने लगी, शहनाइयां बजने लगी, सारे राज्य के भंडार जो थे वो खोल दिए गए, खजाना था वो भी खोल दिया गया। जो भी अजमान जी के हाथ में आता था वो अजमान जी बांट देते थे, खुशियां ही खुशियां। इस प्रकार प्रभु द्वारकाधीश का अवतार हुआ, मंगल गीत गाए गए, शहनाइयां बजाई। कुछ समय बीतता गया, प्रभु को अपनी लीला जो दिखानी थी वो तो दिखानी थी। छह माह के प्रभु हो गए थे और माता को चमत्कार दिखाना था। माता दोनों को, विरमदेव को और रामदेव को अपना स्तनपान करा रही थी और चूल्हे पे 1 मण दूध रखा हुआ था। राज कारभार है तो यहां 1 मण दूध का क्या लगता है, बड़ा भगोना दूध का रखा हुआ था चूल्हे पे। वो दूध उबल रहा था। इधर माता विचार कर रही है इनको दोनों को छोड़ू तो क्या करूं, दूध उधर उठना जा रहा है, इधर ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, करे तो क्या करे। दासिया कोई हाजिर नहीं है, आवाज देकर देखा कोई नहीं है। फिर मन में आया कि हनुमान जी ने तो कहा था कि अवतारधारी ने अवतार लिया है, द्वारकाधीश ने अवतार लिया है, तो मैं भी तो देखो ये अवतारधारी क्या करता है, कुछ चमत्कार मुझे भी तो दिखाए तो मैं समझो। जैसी मां के मन में शंका आई, प्रभु 6 महीने के अपनी लीला दिखाई, अपनी बायरली पसारी हाथ फैलाया और वो दूध का चरु जो था उसको उठाकर नीचे रख दिया। ये सारा खेल माता देखती रही और माता ने समझ लिया कि हकीकत में ये अवतारधारी है, प्रभु है। ये पहला चमत्कार बाबा ने मां को दिखाया। तीन एक साल के बालक के रूप में बाबा हो गए। अपने महल के झरोकों में से राज्य कारभार की ओर देखते थे, सड़कों की ओर देखते थे, घूमने जाते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि लीला तो दिखानी है और गरुड़ जी को बुलाने का समय आ गया है।
ये सोचकर उन्होंने माता से हट की, हे मां, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे घोड़ा लिया मंगा दे, मैं भी बैठ के अपने पिताजी की तरह राज्य की ओर जाऊंगा, सैर सपाटा करूंगा। माता ने कहा, तू बेटा अभी छोटा है, तेरी उम्र नहीं है घोड़े पे बैठने की, बाल हट है, हट कर बैठे, जब तक तुम घोड़ा नहीं मंगाओगी तब तक मैं पानी तक ग्रहण नहीं करूंगा और भोजन भी नहीं खाऊंगा। माता ने सोचा क्या करे। राज दरबार का जो दर्जी था, रूपा दर्जी, उसको बुलाया गया और उसे कहा कि मेरे राजकुमार ने हट किया है, इसलिए तुम ये कपड़ा लेके जाओ। नया कपड़े का गठान खोलकर महारानी ने उसमें से दिया और कहा, इस कपड़े का घोड़ा बनाकर मेरे राजकुमार को ला के दो, रामदेव को, ताकि ये उस घोड़े के साथ खेलेगा तो इसका मैन बहल जाएगा। दर्जी अपना कपड़ा लेकर जाता है। दर्जी के मन में शंका आ जाती है, लालच सी बढ़ जाती है। इतना कोरा कपड़ा अगर घोड़ा बनाएंगे तो ये फालतू क्यों जाएगा। बाबा क्या आज के दिन खेलेगा राजकुमार, दूसरे दिन तो घोड़ा कहां और राजकुमार कहां। तो इससे अच्छा है कि ऊपर ऊपर मैं नया कपड़ा लगा दूं और अंदर चिंदिया भर दूं कपड़ों की। ये मन में विचार आया और उसने वैसा ही किया। कपड़े का घोड़ा बनाया, अंदर सारी चिंदिया भर दी, ऊपर से नया कपड़ा लगा दिया और लाकर मेणा दे के पास दिया। मेणा दे ने रामदेव को बुलाकर कहा, लो बेटा तुम्हारा ये घोड़ा आ गया। रामदेव जी ने दर्जी की ओर देखा और घोड़े की ओर देखा। रामदेव जी समझ गए कि इसने छल कपट किया है, चोरी की है, इसे तो शिक्षा मिलनी चाहिए। ये मन में विचार आया रामदेव जी के और उन्होंने घोड़े पे सवार होकर बैठे और आदेश दिया गरुड़ जी को, आह्वान किया कि आकाश में उड़ना है। जैसे एड़ी लगाई घोड़े को, वैसे ही घोड़ा ही हिलाकर आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा और आकाश में चक्कर लगाते रहे। ये बात देखने के बाद सबको अचंभा लगा कि दर्जी ने क्या मोह माया की, क्या जादू टोना किया, जो इस घोड़े में इतनी जान आ गई और ये आकाश में ले उड़ा। सबके मन में अलग अलग विचार आने लगे, सब दर्जी को कोसने लगे। राजा अजमाल जी भी वहां पधारे। अजमाल जी ने दर्जी के लिए कोड़े बरसाने का आदेश दिया। जैसे जैसे कोड़े पड़ते थे वैसे वैसे दर्जी रामदेव को याद करते थे और कहते थे, मुझे माफ करो, मैंने चोरी की है, लुच्ची लबाड़ी की, मुझे माफ करो प्रभु, माफ करो। कैद में डाल दिया गया। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती है तब तक प्रभु भी अपनी लीला दिखाते रहे ऊपर। जब प्रभु को लगा कि रूपा दर्जी को शिक्षा बहुत हो गई अब, तो वापस अपना घोड़ा लेकर राजमहल में आए और दर्जी को बुलाया गया और दर्जी से पूछा गया, हे रूपा दे, सच बताना तूने क्या किया। रामदेव ने पूछा। फिर रूपा दे दर्जी ने बताया कि प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मैंने चीथड़े का घोड़ा बना दिया और ऊपर से नया कपड़ा लगा दिया। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में घोड़ा नहीं बनाऊंगा, आप मुझे माफ कर दो।
मैं आपकी शरण में हूं। और शरणागत की रक्षा करना उसका धर्म है, उसका काम है। प्रभु हमेशा शरणागत की रक्षा करते आए। शरणागत आने के बाद द्वारकाधीश ने, रामदेव ने मन में विचार किया कि इसे माफ करना चाहिए और कहा, जा तुझे माफ किया, लेकिन आगे चलकर यही कपड़े का घोड़ा पूजा जाएगा और तुझे ये कपड़े के घोड़े बनाना ही है। तूने जो कसम खाई है वो पीछे ले ले। रूपादेव दर्जी ने कसम खाई थी कि मैं जीवन में कभी घोड़ा नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये कसम तोड़ दे, हमेशा ही तुझे कपड़े के घोड़े बनाना होंगे। ये कपड़े के घोड़े ही मेरे समाधि पर चढ़ेंगे और ये कपड़े के घोड़े ही घर घर जाएंगे। तो इसलिए तुझे कपड़े के घोड़े बनाना ही है। ये बात सुनकर दर्जी को भी बड़ा अच्छा लगा। दर्जी को माफ किया गया। वहां से रामदेव जी निकलते हैं अपने राज कारोबार की ओर। एक 7-8 साल के रामदेव जी, उम्र 7-8 साल की, अपने राज कारोबार में घूमते घूमते, कौन सा बाणिया है वो इतना जो मिस्री लेके आता है? लकी बंजारा, लकी बंजारा, लकी बंजारा। हाँ, जो मिस्री लाता है। अब बाबा रामदेव जो 7-8 साल के अपने राज कारोबार की ओर देखते हैं, पिताजी से सलाह मशवरत करते हो, वो उनसे बात भी करते हैं कि किस बात का दुख है प्रजा में, किस बात की चिंता है। तो हनुमान जी उनके याद दिलाते हैं, भैरव के कारण सारी प्रजा दुखी है। ये बात रामदेव जी के जैसे ही सामने आती है तो रामदेव जी अपनी लीला दिखाने के लिए, भैरव राक्षस का अंत करने के लिए लीला रचते हैं। गिल्ली डंडा खेलने के बहाने अपने साथियों के साथ, वीरमदेव के साथ गिल्ली डंडा खेलने जाते हैं और शर्त रखी जाती है, जिस किसी के हाथ से गिल्ली दूर तक जाएगी उसी को ढूंढ कर लाना है। खेलते खेलते रामदेव के हाथ से गिल्ली बहुत दूर तक चली जाती है। उनकी लीला थी, माया ने गिल्ली को ले जाकर बालीनाथ के आश्रम के बाहर गिरा दिया। अब शर्त के मुताबिक जाना है, गिल्ली लाना है। यह सोचकर वीरमदेव जी के पास जाकर रामदेव जी बोलते हैं कि मैं मेरी लीला कर आता हूं। वीरमदेव जी कहते हैं मैं साथ में चलूं? तो कहते हैं जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाकर आता हूं। रामदेव जी गिल्ली ढूंढने के बहाने ढूंढते ढूंढते बालीनाथ के आश्रम तक पहुंच जाते हैं और अपने गरुड़ लीले घोड़े को भी कहते हैं कि मैं जब पुकारूं तो वहां आ जाना। आश्रम के बाहर खड़े होकर रोने का सॉन्ग रचाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। बालीनाथ जी जो थे वो अपनी मस्ती में, अपनी समाधि में लीन थे, तो उनको जगाए कैसे? इसलिए बाबा जोर जोर से चिल्लाते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद बालीनाथ जी इधर उधर देखते हैं कि एक नन्हा सा बच्चा चिल्ला रहा है। अपनी समाधि भंग कर कर उठकर वो बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं
तेरा नाम क्या है, कहां से आया, कहां रहता है, किसका बेटा है, ये सारी बातें पूछने के बाद रामदेव जी बालीनाथ जी की ओर देखते हैं, बालीनाथ जी रामदेव जी की ओर देखते हैं। तब रामदेव जी अपना परिचय देते हैं कि मैं अजवाल जी का बेटा हूं, रामदेव, पोखरणगढ़ निवासी। मैं गिल्ली ढूंढने के बहाने यहां आया हूं, मेरी गिल्ली खो गई है। तो बालीनाथ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपको इतनी लीला रचाने की क्या जरूरत थी, सीधे आकर कह देते। क्योंकि बालीनाथ जी को पता था कि अजवाल जी के यहां अवतार लेने वाले हैं, और जैसे ही अजवाल जी का नाम सुना वैसे ही बालीनाथ जी को समझ में आ गया कि यह कोई नहीं और प्रभु ही है। फिर रामदेव जी और बालीनाथ जी आमने सामने बैठकर कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा में रामदेव जी बालीनाथ जी से कहते हैं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, जब तक आप मेरे गुरु नहीं बनेंगे, मैं आपका शिष्य नहीं बनूंगा, तब तक ये कार्य भी सफल नहीं होगा। तो आप कृपा करके मुझे शिष्य बना लो। तो बालीनाथ जी कहते हैं कि आप मेरे शिष्य हो। बाबा गुरु के चरणों में वंदन करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। उसी समय भैरव राक्षस, शाम का वक्त होता है, सूरज ढल चुका है, उसी समय भैरव राक्षस हाहाकार करते हुए आता है। यह आवाज सुनने के बाद बालीनाथ जी रामदेव जी से कहते हैं कि आप ये गोदड़ी ओढ़कर मेरी कुटिया में सो जाओ, वो आने का संकेत हो चुका है, आ रहा है, उसकी आवाजें आ रही। बाबा गोदड़ी ओढ़कर सो जाते हैं खटिया पे। भैरव राक्षस उन्माद करते हुए, आवाज करते, चिल्लाते हुए आता है और कहता है बालीनाथ को, हे गुरुदेव, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कोई प्राणी नहीं मिला, आज तुझे ही खाने की इच्छा है मुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। या तो कोई मानव बता दे। ये बातें करते करते ही उसको एहसास हो गया कि कोई आदमी की खुशबू आ रही है। तो बालीनाथ जी से कहता है कि तेरी कुटिया में मांड सुवास है, आदमी की खुशबू आ रही है तेरी कुटिया में, बता कौन है, बता नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। ये बातें सुनकर रामदेव जी को बड़ा अचंभा लगा, कहीं ये गुरुदेव के ऊपर झड़प न मार दे, गुरुदेव को तकलीफ न दे। इस कारण रामदेव जी ने अपनी गुदड़ी हिलाई। जैसी गुदड़ी हिली, भैरव राक्षस का वहां ध्यान गया गुदड़ी की ओर, और भैरव राक्षस गुदड़ी की ओर भाग पड़ा। झपट कर उसने गुदड़ी खींचना चाहिए ताकि वहां से कौन सोया है ये देख सके। गुदड़ी खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, गुदड़ी का अंत ही नहीं हो रहा है, और कौन सोया वो सामने नजर नहीं आ रहा। तब उसके ख्याल में आया कि हो न हो ये कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है, या कोई महान ज्ञानी या अवतारी या चमत्कारी, जो भी कहो। उसके मन में इतने विचार आए और उसने सोचा कि वो अपने को खत्म करे, इसके पहले अपन यहां से भाग लो। और भैरव राक्षस भागने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो भागते जा रहा था, बालीनाथ जी ने कहा, उठो उठो रामदेव, भैरवड़ा भाग्यो जाए। तो रामदेव ने कहा, भाग्यो भाग्यो कटा तक जासी, भाग्योड़ा तो अंत में पाऊ। तो बाबा उठे
अपने लीले घोड़े को स्वार को आह्वान किया। लीला घोड़ा वहां आया, बाबा ने घोड़े पे सवार होकर भैरव राक्षस का पीछा किया। एक भाकरडी पर जाकर, जहां गुफा थी, वहां भैरव राक्षस रुक गया। भाकरडी का मतलब होता है डोंगर, छोटा सा डोंगर होता है, पहाड़ी होती है, उसे भाकरडी राजस्थान में कहते हैं। उस शिला के पास जाकर रुक गया, गुफा के पास, और देखता रहा कि मेरा पीछा करते हुए कोई आ रहा है क्या। तो सामने बाबा घोड़े पे सवार होकर हाथ में भाला लिए भैरव राक्षस की ओर जा रहे थे। अब भैरव समझ गया कि अब अंत अपना समीप है। जैसे भैरव वहां से निकला था, उसने ये आवाज सुनी थी रामदेव जी की। रामदेव जी ने बालीनाथ जी को गुरुदेव गुरुदेव करके पुकारा था। जैसे ही बाबा पास में आए, बाबा ने उसके छाती के ऊपर भाला रख दिया भैरव के, और कहा कि तूने बहुत उन्माद किया है, बहुत अत्याचार किया है, बहुत लोगों के प्राण लिए तूने, तुझे आज मरना ही होगा। तब भैरव राक्षस बाबा की शरण में आकर कहता है, हे बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप प्रभु हो, दीन दयाल हो, मैं आपकी शरण में हूं, और मैंने ऐसा सुना है कि जो आपके शरण में आता है उसकी रक्षा आप करते हो, उसे मारते नहीं हो। तो मैं भी आपकी शरण में आया हूं, कृपया करके मुझे मारे नहीं। और दूसरा एक कि आप और मैं गुरु भाई है। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को कैसे मार सकता है? रामदेव जी ने कहा ये कैसे हो गया? तो बोले बालीनाथ जी भी मेरे गुरु है, आपके गुरु भी बालीनाथ जी है, इसलिए आप आपस में अपन दोनों गुरु भाई है। तो गुरु भाई की हत्या करेगा, ये कैसा न्याय है? इसलिए मैं आपके शरण में हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। तो बाबा ने कहा तू शरण में आया है, इसलिए मैं तेरे को जीवदान देता हूं, लेकिन तेरे को खुला भी नहीं छोड़ता हूं, तेरे को पाताल भेजूंगा, और पाताल में ही तुझे रहना है। तब उसने, भैरव राक्षस ने कहा, हे प्रभु, मेरा भोजन का बंदोबस्त क्या होगा? पाताल में रहकर मेरे को क्या मिलेगा? आपने कहे मुताबिक मैं जीवित रहूंगा, तो पाताल में रहकर मैं क्या पाऊंगा क्या? तब बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, जब जब यहां माघ और भादवे का मेला होगा, 11 के दिन तुझे बाकड़ा, बाकड़े का मतलब होता है गेहूं को या मूंग को उबाल कर खाने के लिए देना, उसे बाकड़ा कहते हैं राजस्थान में। तो बाकड़ा, सवामण बाकड़ा का चढ़ावा तेरे को चढ़ेगा, और एक आदमी का भोग तुझे लगेगा। 1 लाख यात्री जब भी आएंगे तब एक यात्री तेरे को मिलेगा, और 1 लाख से कम आए तो तेरे को आदमी नहीं मिलेगा, सवामण बाकड़ा ही मिलेगा। इस प्रकार ये प्रथा आज भी चली आ रही है। एक आदमी कैसे यात्रा से गायब होता है, कहां जाता है, किसी को पता नहीं। और सवामण बाकड़ा आज भी भैरव के नाम से 11 के दिन मेले में निकाला जाता है। इस प्रकार बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया, और भैरव का अंत नहीं कहा जाएगा। भैरव की लीला को समाप्त किया, और प्रजा में खुशी छाई। वापस गुरुदेव के पास आकर गुरु का आशीर्वाद लेकर
राज दरबार में पहुंचे, सारा वृत्तांत अजमल जी को सुनाया तो राजा ने ऐलान किया कि भैरव राक्षस के चले जाने की खुशी में राज्य में शहनाइयां बजने लगी, बड़े बड़े मंगल कार्य होने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे और खुशियां ही खुशियां छा गई। इस प्रकार भैरव का अंत किया। आगे बाबा इसी प्रकार अपने राजकारभार की तरफ देखते थे, उसमें दिलचस्पी लेते थे। इसी प्रकार एक दिन बाबा और विरमदेव अपने राज्य में घूमने के लिए निकल पड़े। जहां भी बाजार लगता था, ज्यादा माहौल जमा होता था, वहां जाकर पूछताछ करते थे, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या कुछ कठिनाई है, या किसी का हल कुछ करना है। इस प्रकार वो राज्य में घूमते घूमते एक जगह खड़े हो जाते हैं जहां लखी पिंजारा बाबा आने के पहले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लखी पिंजारे ने मिश्री लाई है, ले लो लखी पिंजारे की मिश्री। ऊंट पे लाद कर लखी पिंजारा मिश्री का बिजनेस किया करता था, धंधा था लखी पिंजारे का। जैसे ही बाबा को आते देखा, विरमदेव को आते देखा, तो उसको लगा कि मिश्री का कर चुकाना पड़ेगा। राज्य का कर होता है, पहले से होते आया है, ऐसा आज भी होता है, पहले भी था, तो मिश्री का कर चुकाना होगा। अगर ये राजकुमारों ने देख लिया तो मिश्री का कर चुकाना होगा। इसलिए राजकुमार आए भी तो इनको बता देंगे कि लूण है, मीठ है, नमक है, नमक के ऊपर कर नहीं लगता। जैसे महात्मा गांधी ने भी नमक के ऊपर कोई कर नहीं लगाने का कहा था, उसी प्रकार पहले से ही बाबा ने भी, बाबा के राज्य में भी नमक के ऊपर कोई कर नहीं था। बाबा जैसे ही लखी पिंजारे के पास पहुंचे और कहा, आपने क्या लाए हो, क्या बेच रहे हो? तो लखी पिंजारे ने कहा, हे राजकुमारों, मैं सांबर से लूण लेके आ रहा हूं और आगे जाना है मुझे, लूण का व्यापार करता हूं और अपना परिवार चलाता हूं। बाबा हंस दिए और हंसते हंसते कहा, लखी पिंजारे, तेरी जैसी भावना है वैसे ही होगा। इतना कहकर बाबा आगे चले गए। लखी पिंजारे ने अपनी पोटलियां बांधी, ऊंट पर लाद दी, कहा कि अब यहां मिश्री बेचना गलत है, अगर पता चल गया तो अपने को कर चुकाना पड़ेगा। इस कारण लखी पिंजारे ने पोटलियां जमा कर अगले गांव में जाकर मिश्री बेचने का व्यापार शुरू किया। जैसे ही पोटलियां खोली गई